और अब देखिए योग पर हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। कहा जाता है इतिहास खुद को दोहराता है, यानी वक्त लौट कर आता है। रामायण का वो किस्सा तो हम सबको याद ही है, जब वीर हनुमान घायल लक्ष्मण जी के लिए हिमालय पर्वत से संजीवनी औषधि लेकर आए थे। बिल्कुल लेकर आए थे, लेकिन हुसैन ये तो सभी को याद है। इस किस्से का आज के वक्त से कनेक्शन क्या है, जरा ये दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, कनेक्शन ये है कि उस वक्त भी बेहतरीन इलाज आयुर्वेद था और आज के वक्त में भी दुनिया एक बार फिर से कुदरत से ही तमाम बीमारियों का इलाज मांग रही है, कुदरत में ही तलाश कर रही है। क्या आप जानते हैं कि कोरोना काल में संजीवनी बनी तुलसी की डिमांड देश में कई गुना बढ़ चुकी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन आप। अब पिछले साल मुंबई की ही बात की जाए तो मुंबई वालों ने घर में लगाने के लिए 52,000 पौधे तुलसी के खरीद कर रिकॉर्ड बनाया। तो अकेले भोपाल में इस साल 10,000 से ज्यादा तुलसी के पौधों की बिक्री हुई है। आजकल गिफ्ट्स के तौर पर भी तुलसी का पौधा देने का जो ट्रेंड है वो काफी छाया हुआ है। पहले घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता ही था, लेकिन आंगन खत्म होते चले गए, घर छोटे होते चले गए। तुलसी के पौधे की अहमियत भी ज्यादातर पूजा पाठ तक ही सिमट कर रह गई। लेकिन कोरोना के दौरान जिस तरह से तुलसी के काढ़े ने अपना चमत्कारी असर दिखाया, तब से एक बार फिर तुलसी की खासियत लोगों की नजर में बढ़ गई और हर घर तुलसी भी आ गई। और सिर्फ तुलसी ही नहीं, कई ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो हजारों बीमारियों में रामबाण है। ऐसी एक बीमारी है थायराइड। हेल्दी रहने के लिए थायराइड हार्मोन का कंट्रोल रहना बहुत जरूरी होता है। और अगर वक्त रहते थायराइड को कंट्रोल ना किया गया तो हार्ट प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर, डायबिटीज की परेशानी, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर में गड़बड़ी जैसी कई दिक्कतें हो सकती हैं। यानी कि मीनाक्षी, एक बीमारी देखिए अपने साथ कितने सारी बीमारियों का पूरा जंजाल लेकर आता है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड ज्योत्सना थायरॉक्सिन हार्मोन के जरिए शरीर के लगभग हर पार्ट को रेगुलेट करता है। इस हार्मोन के इम्बैलेंस होने के कारण थायराइड कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। मेडिकल वर्ल्ड में तो यह भी माना जाता है कि एक बार थायराइड हो गया तो जिंदगी भर आपको गोली खानी पड़ेगी, लेकिन आयुर्वेद की ताकत देखिए, तुलसी से न सिर्फ थायराइड की गोली आपकी छूटेगी बल्कि हार्मोन भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इन सभी बातों के बीच सवाल यह है कि तुलसी के पत्ते से थायराइड पर यौगिक और आयुर्वेदिक स्ट्राइक होगी कैसे? अब इस सवाल का जवाब योग के महागुरु स्वामी रामदेव से बेहतर और कौन दे सकता है। तो चलिए उन्हीं की शरण में चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। सुप्रभात। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, बहुत दिनों के बाद में हमारी बहुत पुरानी जोड़ी आ गई है। और जो है हुसैन भाई तो बेजोड़ है ही, और आज हमारे साथ में जो है ये सारी जितनी भी माँ बहन बेटियां मेरे दाएं बाएं आप देख रहे हैं, सब ने अपना थायराइड ठीक कर लिया है। थायराइड को क्योर कर लिया है। किसी ने 10 साल से, किसी ने 15 साल से, किसी ने 1 साल से अपनी गोलियां बंद कर दी हैं। आपकी कब से गोली बंद है भैया? 2 साल होंगे। क्या नाम है? प्रमीला वर्मा। कहाँ से हो? छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़, बलौदा बाजार से। और तुमने कब से बंद कर दी बेटा? स्वामी जी मैंने 5 साल से गोलियां बंद कर रखी है। प्रीति। कहाँ से हो? दिल्ली से स्वामी जी। दिल्ली वालों की भी बंद, छत्तीसगढ़ वालों की भी बंद। और तुमने कब से बंद कर दी बेटा? मैं रजनी शर्मा, दारीवाल, पंजाब दारीवाल से हूँ। मैंने 5 साल से, मेरे को बहुत ज्यादा थायराइड था, वेट भी बहुत बढ़ गया था। अब मैंने बिल्कुल गोली बंद कर दी है, साल हो गया। क्या खाई थी? मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने योगा ही किया है। केवल योग से ठीक कर लिया। और तुमने किससे ठीक किया? मैंने योगा से ही ठीक किया। और मेरी ये स्टूडेंट है रजनी शर्मा, ये मेरी स्टूडेंट है। हाँ जी, मेरी 62 साल उम्र है। साल की उम्र है, जवानों की तरह है एकदम। और तुमने कब से बंद कर दिया भैया? स्वामी जी 5 साल से मेरी थायराइड की दवा बंद है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले 150 mg से शुरू हुई थी, लेकिन मैंने योग शुरू किया 2009 से और मैं लगातार योग कक्षाएं लेती हूँ। तो मैं ये जो जीरा, धनिया, थायरोग्रिड, ये तो एक तरफ गया। और तुमने कब से बंद कर दिया? मैंने
2014 से बंद किए, 9 साल हो गए मुझे बंद किए हुए। रश्मि वर्मा, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, रायगढ़ से। और कोविड के समय जब मुझे सेकेंड वेव में कोविड हुआ तो फिर मैंने टेस्ट कराया, क्योंकि डॉक्टर कह रहे थे पूरा चेकअप कराइए, तो उस समय मेरा बढ़ गया था फिर से। तो मिस्टर ने कहा तुम गोलियां लेना शुरू करो। मैंने कहा नहीं, मैं 15 दिन बाद योग करके फिर से चेक कराऊंगी। 2.5 है। लो 2.5। और तुम्हारा? हाँ जी, मैं राम राम ओम सर, मैं लुधियाना से हूँ, रेनू बहल। हाँ जी, मेरे को 3 साल से था थायराइड, लेकिन मैंने उसी वक्त अपना योग ज्वाइन कर लिया। ऑनलाइन और ऑफलाइन अब क्लासेस भी लेती हूँ और थायराइड की गोली भी बंद है। मैं धनिये के पानी सुबह पीती हूँ और योग का पानी से औरों को भी ठीक कर दिया और खुद भी ठीक होगी। तो ये सारे लाइव एग्जाम्पल तो बहनों के इधर हैं, कुछ का पूछा कुछ का नहीं पूछ पाए। एक छोटी सी गुड़िया, खड़े हो बाबू, क्या नाम है आपका? वंशिका। इसके एक तो शुगर 500 आ गई थी, वो अब नॉर्मल आ गई। अब कितनी आ गई? 150, 140, 150 आ गई है। और थायराइड कितना पहुंच गया था? इसका पिता है, खड़ा क्या करते हो? ओम जी गुरुजी, मैं माली का काम करता हूँ। माली का काम करता है। और इसकी छोटी सी गुड़िया को शुगर हो गई थी बहुत ज्यादा। और थायराइड कितना? 415 पहुंच गया था। 415। और आप कितना है? अब 1 महीने पहले करवाया था 21 पे। अब योग करना शुरू कर दिया। योग कर रही है और धनिया पानी देते हैं, मेथी दाना और धनिया पानी और मेथी का पानी। क्या बात है। ये जो इंडिया टीवी पर हम बताते हैं, बता के अब थायराइड के कारण से भी चक्कर आते हैं। और ये तो समुद्र में घूमते थे। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम कमांडर राजेंद्र निगम है। और मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर पालदार नौका से लगाया था। अच्छा, मुझे बहुत पूरी पृथ्वी का चक्कर नेवी की तरफ से। और मुझे माइग्रेन बहुत होता था, हर 2 महीने 15 दिन में उल्टियां शुरू हो जाती थी। आलोम विलोम से मेरा माइग्रेन पूरे तरीके से ठीक हो और गया। ये समुद्र में जो है ना, ज्यादा ही चक्कर आते हैं नाव में। तो आलोम विलोम ने बहुत हेल्प की मुझे और पूरा माइग्रेन ठीक हो गया। अब 2-2.5 साल हो गए मुझे उल्टियां नहीं हुई हैं, इतना। और लौकी का जूस सबसे ज्यादा पिलाया मेरी श्रीमती जी ने। कहाँ तुम्हारी श्रीमती? वो बैठी हुई है। और खड़ी हो जाए एक बार। इन्होंने रेगुलर लौकी का जूस पिलाया और उससे मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया। और आज बहुत से सोच रहे होंगे स्वामी रामदेव ने बाल क्यों खोल रखे हैं? अरे थायराइड में बाल बहुत कमाल कर दिया आपने। जो योग करेंगे स्टूडियो में बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। हुसैन, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा रश काफी हो रहा है। यही सबसे ज्यादा चिंतित है अपने बालों को लेकर। जिनको थायराइड होगा, अनुलोम विलोम करो। और थायराइड के लिए शीर्षासन और सर्वांगासन रामबाण है। बिल्कुल स्वामी जी, जिन लोगों को थायराइड होगा वो इस तरह के बाल का बस ख्वाब ही देख सकते हैं। तो थायराइड ठीक कर लेना बहुत ज़रूरी है। और स्वामी जी देखिए, सर्दियों में सबसे ज़्यादा बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है दूसरे मौसम के मुकाबले। लेकिन थायराइड के जो मरीज़ होते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी की कमी वही महसूस करते हैं। तो और इसके लिए दिन भर उनको एक छोटी सी गोली खानी पड़ती है। तो गोली की ज़रूरत ना पड़े। और बहुत सारे लोगों ने गोलियां कैसे छोड़ी वो भी आपने दिखाया। तो योगाभ्यास तो आप करवाएं, लेकिन ये ज़रा बताइए कि आज हमने जो शो की शुरुआत में तुलसी की बात की है, तो तुलसी का उपयोग जो है वो कैसे थायराइड में लोगों को राहत देता है, ज़रा ये भी समझाइए। तो देखो, एक तो जो कर सके उनको शीर्षासन, सर्वांगासन और ये सूर्य नमस्कार। अब तो देखो ये सब करने लग गए, छोटे छोटे बच्चे भी कर लग गए हैं। वंशिका इधर आओ, तुम भी करना सीखो, इधर आओ, घबराया मत करो। जो है बच्चे घबराते हैं। अरे चलो करो बाबू। अब छोटी सी बच्ची को थायराइड भी हो गया, शुगर भी 500 हो गई, टाइप 1 डायबिटीज हो गई। ये अभ्यास करेंगे। थायराइड के ऊपर सीधा असर पड़ता है तुलसी का, इसलिए आज हमने तुलसी, धनिया, पुदीना, कढ़ी पत्ता और नीम ये यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये खाली सजावट के नहीं रखे, कोई प्रदर्शन के लिए नहीं रखे थे। ये हमारा जीवन दर्शन था। सुबह उठ करके तुलसी भगवान के भोग में भी लगाते थे और 2-3 पत्ते तुलसी के खा लिया करते थे। जिंदगी भर थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती थी। कुछ छोटी छोटी बातें रोजमर्रा की जिंदगी में हम सम्मिलित कर लें तो तुलसी सीधा असर करती है हमारे गले के ऊपर। गले में ये ग्रंथि होती है थायराइड, दूसरी पैराथायराइड, और इससे T3 T4 का सिक्रेशन होता है और फिर TSH का सिक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन।
और ये तो पूरी बॉडी ही कोएग्जिस्टेंस में चलती है। 37 ट्रिलियन सेल्स, सारे हमारे शरीर के उत्तक कोशिकाएं और अवयव, सारे सेल्स, हमारे सारे ऑर्गन्स और पूरा सिस्टम एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चलता है। लेकिन T3 T4 का सिक्रेशन गले से और TSH का पीट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो ये तुलसी जो कर सके वो ये सूर्य नमस्कार कर ले। ये तुलसी, ये धनिया, ये हल्दी, ये मेथी, ये सौंफ, ये सौंठ, ये अजवाइन, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना घर की। चल बेटा मंडूकासन करो। मंडूकासन बहुत जरूरी है जिनको भी डायबिटीज है। और बॉडी को वार्म अप करने के लिए थोड़ा सा सूर्य नमस्कार, थोड़ा सा दंड बैठक हम तो रोज ही करवा देते हैं। मैं तो खुद पहले एक बार पसीने से लथपथ होकर के आया हूं ऐसे। और फिर थोड़ा सा भुजंगासन, ये ऐसे। सारी सृष्टि जाग उठी है, पंछी भी जाग उठे। देखो इधर ये कबूतर भी आ गए योग करने के लिए आज। ये भी भस्त्रिका कपाल भाती कर रहे हैं, कुछ इधर डांस भी कर रहे हैं। ये जो अभी नए सुबह सुबह ये आलसी हो गए थे जो पालतू कबूतर थे, अब ये सुबह सुबह डांस करके और अपनी सर्दी दूर कर रहे हैं। सारी सृष्टि जाग उठी, जाग उठा है देश ये सारा। दृढ़ संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। तो सुबह सुबह एक बार ऐसे भुजंगासन, मैंने तो नियम दिला रखा लोगों को 25, 50, 100 बार कर लो। और जिनसे संभव हो तो हुसैन भाई की तरह 100 बार ऐसे दंड लगा लिया करो। वैसे तो डिप्स लगाते हैं, मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने टोले शोले बना रखे हैं। एक दिन मैं अचानक पहुंच गया इंडिया टीवी के स्टूडियो में, मैंने देखा एक पहलवान सा निकल करके आया। अरे मैंने कहा हुसैन भाई आप कब से टोले शोले बना लिए? तो ये जो है डिप्स लगाते हैं, थोड़ा जिम भी करते हैं हमारे, कभी कभी अमित पालित भी प्रकट हो जाते हैं। तो भाई जो जिम ना जाते हो तो मेरी तरह से अपना दंड बैठक करो, आत्मनिर्भर बनो, जिम की भी जरूरत नहीं है। ऐसे कर लो और ज्यादा ही ताकत बढ़ानी हो तो ऐसे चक्रदंड लगा लो, ऐसे पूरे वेग के साथ, ऐसे ऐसे। ये वाला कार्यक्रम तो स्वामी जी जोरदार है। सर्दी में चक्री अंदर से ही गर्मी का एहसास होगा, फिर शिलाजीत नहीं खानी पड़ेगी। अच्छा स्वामी जी खिलाते हैं, शिलाजीत भी खिलाते हैं। अब देखिए पसीना तो हम थायराइड यहाँ वालों पर को बहा ठंड भी ही बहुत रहे लगती है। फिर और उनको- अमित की आपने बात की, वो तो आजकल तवांग में मौजूद है जहाँ पर मतलब बोल पाना भी इतना मुश्किल होता है इतनी ठंड की वजह से। अच्छा स्वामी जी, इतिहास देखिए फिर से खुद को दोहरा रहा है। दुनिया फिर से आयुर्वेद की तरफ मुड़ रही है। जो बातें वो भूल गई थी उसे बार बार आपके याद दिलाने के कारण उसी पथ पर वापस लौट आई है। बस। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, वो तो आयुर्वेद का डंका पूरे वर्ल्ड में बजाना चाहते हैं। हर देश में आयुर्वेद पहुंचे, इसके लिए हमें अपनी ओर से क्या क्या उपाय करने चाहिए और थायराइड की टेंशन से दुनिया भर के मरीजों को राहत मिल जाए, इसके लिए पूरी दुनिया को आज आप क्या संदेश देंगे? एक तो देखो, जो सर्वांगासन हलासन जो मैं कर रहा था वो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिंहासन ही कर ले, मत्स्यासन कर ले, ये पूरा पैकेज। क्योंकि हर दिन हमारी एक तो ये ड्यूटी होती है कि जो हमने मूल विषय चुना कम से कम 10 मिनट तक उसके बारे में हम पूरा बता सके। तो जो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन करेंगे, जो मत्स्यासन करेंगे, बन पाए तो चक्रासन जो करेंगे, जो न बन पाए इतना भी तो उष्ट्रासन जो कर लेंगे, ये सब अभ्यास थायराइड के लिए। भुजंगासन जो कर लेंगे, जो अभी हम कर रहे थे भुजंगासन। और जो इतना भी न कर पाए तो सिंहासन है। और सिंहासन के साथ साथ ये उज्जाई, ऐसे गले को टाइट करके, ब्रेथ को होल्ड करके और दाएं नाक बंद करके बाएं से छोड़ देते। करीब आधा मिनट होल्ड करते हैं और कपाल भाती करते करते ये पॉइंट दबा लेते हैं, हाथों में भी पैर में भी।
ऐसे पूरी 4 की 4 अंगुलियों से पूरा दबा देते हैं, इससे थायराइड, पैराथायराइड, और फिर अंत में थोड़ा अंगूठे पर दबा लेना तो इससे पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छा हो जाएगा। ये हाथ में और पैर में तो एक साथ ही दब जाता है, दोनों पैरों में से। और जो कोई आसन न कर पाए तो सिंहासन के साथ साथ एक ये ग्रीवा संचालन, देखो मैंने खाली ये ग्रीवा संचालन करवा करके और सिंहासन और ये उज्जाई और कपालभाति करवा करके, वो पॉइंट दबा करके, धनिये का पानी ऐसे भिगो के भी पी सकते हैं, धनिये का पानी उबाल करके भी पी सकते हैं। धनिये का पानी रामबाण है थायराइड वालों के लिए। तो धनिये का पानी, और जो धनिये का पानी पीने में जिनको थोड़ी, जैसे गोखरू का पानी पीने में भाई हुसैन कह रहे थे कि थोड़ा बकबका सा लगता है, तो हमने ये धनिये की हमने ये एक्सट्रैक्ट निकाल करके कोरी घनवटी बना दी। तो ये कोरी घनवटी और ये थायरोग्रिट ये दे देते। मैंने कहा था बहुत ठंड लगती है तो उनको शिलाजीत या शिलाजीत का ये स्वर्ण शिलाजीत वाला प्रयोग, और केसर, थोड़ा अश्वगंधा या अश्वशिला ये भी प्रयोग करवा देते हैं। ये भी थायराइड में, और जिनको बहुत थायराइड के कारण से कमजोरी रहती है उसमें भी लाभ करते हैं और ठंड नहीं लगेगी। थायराइड के कारण से चक्कर भी बहुत आते हैं, तो इसलिए अनुलोम विलोम भी किया करें। थायराइड के कारण से लोगों को चक्कर आते हैं, थायराइड के कारण से हार्ट में भी प्रॉब्लम आती है, इसलिए धनिये के साथ अर्जुन की छाल और मिला ले तो हार्ट के ऊपर बुरा असर कतई नहीं आएगा। नहीं तो हार्ट के ब्लॉकेज, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाना, हार्ट का पल्पिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम हो जाना, या हार्ट बीट का इरेगुलर होना, ये भी थायराइड के कारण से हो जाता है जी। और कई बार तो थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हार्ट अटैक तक हो सकता है। तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए धनिये के पानी के साथ अर्जुन की छाल, दालचीनी और मिला दे तो हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक। अब थायराइड और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं स्वामी जी। साथ में अनुलोम विलोम भ्रामरी भी कर लें तो थायराइड के साथ साथ हार्ट भी अच्छा हो जाएगा। और चक्कर आते हो जैसे भाई साहब बता रहे थे तो अनुलोम विलोम के साथ साथ मेधावटी भी ले ले, बादाम रोगन नाक में डाल ले, तो थायराइड और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस का पूरा क्योर हमने बता दिया। अंडरवेट हो तो अश्वगंधा ले ले, अश्वगंधा या अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट या अश्वगंधा का पाउडर, या खजूर खा लें, या जैसे हम कहते हैं ना डेट खाएं वेट बढ़ाएं। और जो ओवरवेट हो तो फिर ये कर ले, चलो करो। मतलब हाइपो और हाइपर दोनों ही तरह का थायराइड जिन लोगों को है, कुछ कह रहे थे, हाँ, ये उपाय अपनाकर वो परेशानी दूर हो जाएगी, थायराइड और उसके कॉम्प्लिकेशंस दूर हो जाएंगे। स्वामी जी, अब मैं एक ऐसे कंपैरिजन की बात कर रही हूँ जिसका जिक्र हुसैन ने भी एक बार कार्यक्रम में किया था। थायराइड महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा होता है और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए महिलाओं को ऐसा क्या करना चाहिए, क्या वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लें जिससे एक तो ये जो ज्यादा जुल्म महिलाओं पर बीमारियां कर रही हैं वो कम हो जाए। महिलाएं ना बासा भोजन करती हैं, फ्रेश भोजन कराते अपने पतियों को और बच्चों को और मेहमानों को, और जो बासी भोजन बच जाता है, फ्रीज का रखा हुआ भोजन बच जाता है, उसको खुद खा लेती है। तो सही कह रहा हूँ ना, सब महिलाओं के चेहरे की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। तो बासी भोजन मत किया करो ए मैया। एक गलती तो सभी कर ही लेते कभी ना कभी। दूसरी बात, माताओं को खट्टा बहुत पसंद है ना, खट्टे का तो नाम सुन के मुंह में पानी आ गया सबको। खट्टा और तीखा महिलाएं बहुत पसंद करती हैं। आम का अचार बंद, क्या बोला, आम का अचार बोला ही नहीं तो आम का अचार नहीं खाना, नींबू का अचार खाओ, खाना है तो लहसुन का खाओ। और हमने आंवले का भी अचार दे रखा है। ये अचार भी हम लोगों को अचार भी अच्छा देते हैं और लोगों के आचार विचार भी और संस्कार भी ठीक करते हैं। तो देखो माताएं बहनें खट्टा बहुत खाती हो। और ठंडा गर्म, अचानक ठंडा अचानक गर्म, किसी को तो एकदम आइस वाटर चाहिए, किसी को एकदम ब्लैक कॉफी और गर्मा गर्म, किसी को कोल्ड कॉफी। ये सब ठंडा गर्म से पूरा भट्ठा बैठ जाता है, ये घोटाला हो जाता है गले में। तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं, सीधे लेटो ऐसे। ये जो ओवरवेट हो जाते हैं थायराइड के कारण से, उनके लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन बता रहे। तो महिलाएं ज्यादा ठंडा ज्यादा गर्म, फ्रीज का, खट्टा तीखा
और अपने मन पर भी ना बातों को बहुत ले लेती है। पुरुषों की तरह एकदम ऐसे बेपरवाह रहा करो, लापरवाह नहीं, निर्भर रहा करो, निर्भर रहा करो। बहुत ज्यादा बोझ मत लिया करो, निर्भर रहा करो। हाँ, ये निर्भर शब्द हमारी हुसैन भाई को बड़ा ये पसंद है कि स्वामी जी महिलाएं अपने ऊपर अत्याचार करते, बीमारियां उनके ऊपर नहीं करती हैं, वो खुद बीमारियों को आमंत्रण देती हैं। क्यों हुसैन? बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल वो जो बलिदान का जज्बा है ना, कुर्बानी का, कि घर की चीज़ खराब भी ना हो और पति को बच्चों को फ्रेश खाना मिले, उस चक्कर में सारा बासी खाना खुद वो इनटेक करती हैं। ये अच्छी बात नहीं भाई। देखिए, पहले खुद आपका सेहतमंद रहना ज़रूरी है। अच्छा स्वामी जी, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हम हर किसी को दूसरे की थाली का खाना बड़ा पसंद आ रहा होता है। तो हिंदुस्तानियों को इस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड का खाना, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, घर घर पर पहुँच रहा है, और हमारे मिलेट्स उनको बहुत पसंद आ रहे हैं, हमारा योग उनको बहुत पसंद आ रहा है। ध्यान दे रहा है अपने जंक फूड, फास्ट फूड। तो स्वामी जी, कहीं मिलेट्स लंच करवाया जा रहा है, कहीं लोग योग कर रहे हैं, तो और ऑर्गेनिक फूड की दुनिया भर में इस वक्त डिमांड बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो घर घर पहुंचे। तो थायराइड में कौन कौन सा ऑर्गेनिक फूड जो है वो ज्यादा काम करता है? जितना भी मिलेट्स है, ये आपने बहुत अच्छी बात पर ध्यान आया। जंक फूड, फास्ट फूड, उल्टा पुल्टा खाना पीना, ये सब विदेशी खाना, विदेशी पीना, विदेशी जीवन पद्धति, वो अपनी स्वदेशी जीवन पद्धति को, सनातन जीवन पद्धति को, सात्विक और वैज्ञानिक जीवन पद्धति को अडॉप्ट कर रहे हैं। एक तो ये तो ओबिसिटी के लिए बता दिया, बाकी थायराइड के कारण से फिर पेट पर भी असर पड़ता है, पाचन तंत्र पर भी, और पूरा जो मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ हो जाता है। तो एक तो पवन मुक्त आसन जरूर किया करें। ये कुछ आसन तो ऐसे मैं कहता हूँ सब कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन और थोड़ा स्वामी जी, ये जो इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो, मिलेट्स लंच की जो मैं बात कर रहा था, तो ये मिलेट्स लंच हो रहा है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी इस लंच में मौजूद थे। अमेरिका में मिलेट्स लंच का आयोजन हुआ, यानी मोटे अनाज से जो बना हुआ खाना है, जिसकी डिमांड इस वक्त स्वामी जी पूरी दुनिया में भी है, और आप रोज उसके बारे में लोगों से कहते हैं। बाजरा खाओ, वज्र जैसे हो जाओ, रागी खाओ, सब रोगों से मुक्त हो जाओ, मकई खाओ, B12 की जो डेफिशिएंसी है उसको हटाओ, भगाओ। जितने भी रागी, बाजरा, जवार, कल हम जो के बारे में बता रहे थे, जो खाओ, किडनी के रोग भगाओ। कितनी अच्छी बात है। मिलेट ईयर में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। देखो, मैं तो कहता हूं आने वाले 10 सालों तक भारत पुरुषार्थ की बात करे और पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को समर्थ भारत बनाने में लगाए, और पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनिक फूड का ट्रेंड बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में जो मिलेट्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, भारत से ज्यादा मिलेट्स कोई दुनिया का देश पैदा ही नहीं कर सकता। उसके लिए थोड़ा एक गर्म तासीर वाला वातावरण चाहिए, उसके लिए 6 ऋतुएं चाहिए, वो भारत में होती हैं। तो पूरी दुनिया को मिलेट सप्लाई करने वाला भारत ही हो सकता है। हम आईटी में तो आगे हैं, हम साइंस टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हेल्थ एजुकेशन में, वेलनेस में भी पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत को ही करना, और इसी के लिए हमने पतंजलि वेलनेस का, योग का, आयुर्वेद का, एक प्राकृतिक चिकित्सा का नव आंदोलन, नव उन्मेष हमने इंडिया टीवी के माध्यम से भी शुरू कर रखा है। ये जो एग्रीकल्चर है ना, ये बहुत बड़ा, कृषि और ऋषि की संस्कृति ही भारत की मूल प्रकृति है। तो हम मिलेट्स में 7 दिन हम कम से कम एक रूटीन बना ले, जैसे मैंने बनाया हुआ है। एक दिन बाजरे की, वैसे बाजरा में थोड़ा सा ज्यादा भी खा लेता हूं, एक दिन रागी की, एक दिन जवार की, एक दिन मकई की, एक दिन चौलाई सिंघाड़ा की, ऐसे एक एक दिन बांट रखा हमने। एक दिन जौ की, फिर एक दिन मिक्स रोटी खा लेते, मिस्सी रोटी खा लेते, फिर एक दिन सारे ये सब मिलाते हैं मिलेट्स, और उसमें पालक, मेथी, बथुआ, एलोवेरा ये डाल करके, और फिर जो रोटी बनाते हैं तो वो तो रोटी अपने आप में, सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी चटनी के साथ या दही के साथ ही खा लेते हैं, उसी से मस्त हो जाते हैं। और यही मस्ती स्वामी रामदेव की बनी हुई है, इसीलिए मैं 55 का होकर के भी 25 का 30 का ही लगता हूं। मैंने अपनी बायोलॉजिकल एज आधी कर रखी है। कितनी कर रखी है बहनों? तो तुम भी योग करोगी तो कभी बूढ़ी, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। वैसे आपने थोड़ी सी अपनी बढ़ा के जैसे ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी, वैसे हुसैन भाई आप भी। ठीक है स्वामी जी, ठीक है।
स्वामी जी देखिए, सर्दियां हो या कोई भी मौसम हो तो सबसे पहले हमारी स्किन जो है वो उससे मुकाबला करती है। तो सर्दियों में भी स्किन सबसे पहले ठंडी हवाओं के से टकराती है। ऐसे में स्किन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, स्किन ड्राई हो जाती है। और थायराइड की परेशानी जिनको है उनको तो स्किन से जुड़ी कई और परेशानियां हो जाती हैं। के लिए एक तो गाय का घी खाया करें, गाय का घी खाएं। और ये अलग अलग प्रकार के बॉडी लोशन, क्रीम, पाउडर लगाते हैं, हमने भी बना रखा है। पतंजलि ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, गोल्ड क्रीम और बॉडी लोशन। लेकिन सबसे अच्छा है गाय का घी। इसको खाओ भी, 1 चम्मच खा लो। सुबह सुबह मक्खन खा लो तो उससे बढ़िया कोई नहीं सकता। इसलिए हमने गाय ही पाल रखी है यहाँ पर। सुबह सुबह हम मक्खन खाते हैं 1 चम्मच। 1 चम्मच मक्खन खाओ, 1 चम्मच गाय का घी खाओ, या 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो सुबह सुबह। और सबसे अच्छा है आंवला, एलोवेरा और गिलोय। आजकल तो गिलोय में ना उसका सफेद सफेद उसके अंदर जम जाता है, वो एंटी एजिंग है, सबसे बड़ी चीज है वो। और उससे हड्डियां भी मजबूत होती है और 100 साल तक आपको ना हड्डियों की प्रॉब्लम होगी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु और 8वीं ओज इम्यूनिटी, वो भी आपकी एकदम पुष्ट होगी, बुष्ट होगी उससे। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय का सेवन क्या करें। एलोवेरा पीने से, एलोवेरा लगाने से भी स्किन बहुत अच्छी रहती है। और ये जो नेचुरल ऑयल्स हैं, और सुबह सुबह जैसे मैंने कहा, चाहे आप गाय का घी खा लो, चाहे वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो, चाहे तिल का तेल ले लो, चाहे कुछ भी, ये 1 चम्मच जो है ना, ये चिकनाई जानी चाहिए स्किन के लिए, ये हड्डियों के लिए, ये ब्रेन के लिए बहुत जरूरी। नहीं तो अल्जाइमर, ब्रेन डिमेंशिया और पार्किंसन, ये रोग बहुत हो रहे हैं, इनसे भी बच जाएंगे। तो आपने एक स्किन का पूछा, मैंने कई साल स्वामी जी फटी एड़ियां रह गई। और खुश रहा करें। खुश रहने से ना आदमी के उसके लिए सरसों का तेल 100 ग्राम, 50 ग्राम उसमें देसी मोम और 5 ग्राम उसमें देसी कपूर, ये मिला के हमने वैसे क्रय कील क्रीम भी बता रखी है, उसको पैर में लगा देते हैं ना, तो फिर स्वामी रामदेव की तरह आपकी पैर की एड़ियां कभी भी फटेंगी नहीं। अगला विषय ले लेते हैं। अभी मैं सुबह सुबह नंगे पैर जोड़ के आया ना, तो थोड़ा सा अपनी एड़ियां चेक करने की जरूरत पड़ गई आपकी एड़ियां देखकर। ठीक है अभी ठीक है। अच्छा स्वामी जी, थायराइड होने पर ओबेसिटी और नाभि में तेल लगाया कर, उससे एड़ियां भी नहीं फटती और होठ भी नहीं फटते। मीनाक्षी जी ज्योत्सना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तेल लगाएं, घी लगाएं, बच्चों की जो मालिश होती है उसमें भी नाभि पे थोड़ा सा घी लगाया जाता है, उससे होठ भी नहीं फटते। स्वामी जी, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज होने का खतरा केवल थायराइड होने की वजह से मंडराने लगता है। थायराइड पेशेंट इन खतरनाक बीमारियों से खुद को कैसे बचाएं? वैसे तो आपने बहुत सारे योगाभ्यास बता दिए, लेकिन अगर इनमें से सिलेक्टिव कोई 5 योग दर्शक जानना चाहे कि ये 5 तो करने ही करने हैं, तो वो 5 योग अभ्यास कौन से होंगे? देखो, भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये तो करना ही करना है। फिर ये देखो 5 आसन, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक। चाहे अब देखो 5 आसन करने के मैं 5 विकल्प बता रहा हूं। खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, वृक्षासन या गरुड़ासन। 5 आसन चाहे खड़े होकर के कर लो, 5 आसन चाहे लेट करके कर लो, सीधे लेट करके, उल्टे लेट के जो बैठ भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते अच्छे से, लड़खड़ाते रहते, बहुत तकलीफें हैं। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन चाहे उल्टे लेट करके कर लो। सीधे लेट करके जैसे मैंने बताया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मरकटासन, सेतु बंधासन, और ओबीसीटी भी है तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लो। और बैठ करके 5 आसन जो अभी हम बता रहे हैं यही कर लो। मंडूकासन मुट्ठियां बांध के, और ऐसे भी। अब जैसे बिटिया है, इसका 500 से नीचे शुगर आ ही नहीं रहा था, वंशिका का, ऐसे बाह्य प्राणायाम के साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। डायबिटीज, लिवर किडनी की समस्या, पायस फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, स्किन की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन से लेकर के और तमाम तरह की इम्यूनिटी से लेकर के बहुत तरह की चैलेंजेस लाइफ में रहते हैं, स्किन की प्रॉब्लम, सबके लिए ये है सर्वरोग निवृत्ति योग। सर्वरोग निवृत्ति योग।
कपालभाति के साथ मंडूकासन, शशकासन, ऐसे आराम से, इससे रिलैक्स भी हो जाते हैं, थकान भी मिट जाती है। अच्छा स्वामी जी, एक बहुत छोटी सी बात, इससे मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सिंबॉलिक कि बहुत सारी महिलाएं मुझे मैसेज करती हैं ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए अपने सवाल भेजती हैं। तो ये बोलती हैं कि वैसे तो आप ये मना करते हैं कि ऑपरेशन अगर किसी का हो, सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो, तो उसके तुरंत बाद कपालभाति या फिर पेट पर कोई भी जोर पड़ने वाला आसन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जैसे मेरे जैसे जिनको 3 महीने का वक्त हो गया है या किसी को 2 महीने का वक्त हो गया है, तो क्या वो कपालभाति कर सकती हैं? क्या मंडूक आसन कर सकती हैं उतने ही इंटेंसिटी के साथ जितना कोई आम महिला करती है? आराम आराम से, धीरे धीरे। देखो, इसलिए कुछ लोग ना योग में बहुत ज्यादा परफेक्शन कि ऐसा ही बॉडी का अलाइनमेंट होना चाहिए, हाथ पैर पेट पीठ ऐसे होने चाहिए। मैंने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, यथाशक्ति। मेरे साथ साथ करो। मैं कहता हूं साथ ही साथ निभाना, मेरे साथ योग करते जाना, पूरा न कर सको तो जितना करना उतना ही साथ निभाना, यथाशक्ति करते जाना। नहीं तो लोग ना बहुत जोर जबरदस्ती कि गुरुजी ने ऐसे बताया था, इतने झुके थे, आगे थोड़ी जमीन पर टिका दी थी, पूरा पेट खींच डाला था, पूरा जोर का झटका लगाया था कपालभाति में, तो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, पूरा मध्य प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट हिला डाली ऐसे जोर से ये अच्छा था स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, हमने देखा कि कार्यक्रम की शुरुआत में, इसको ऐसे ले लेते हैं ज्योत्सना। स्वामी जी देखिए, सूरज की रोशनी काफी हो रही है और उस चमक में आपको हम थोड़ा सा, और आपका जो चेहरे का तेज है उसकी वजह से भी हम आपको थोड़ा सा कम देख पा रहे हैं। अगर आप अपनी जुल्फें खोल दें, थोड़ी सी जो दिन में थोड़ा अंधेरा सा छाएगा, फिर हम आपको और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। और वो लोग जिनके बाल थायराइड की वजह से झड़ रहे हैं, वो आपके बाल को देख करके अपना थायराइड ठीक करने की भी कोशिश ज्यादा करेंगे, मोटिवेट होंगे। और थायराइड के तो मेजर सिम्टम्स में से एक है बालों का झड़ना स्वामी जी। अब लोगों के बाल भी, का मतलब ही ये था लोगों के बाल भी आपके बालों की तरह काले, घने, सुंदर, लंबे हो और थायराइड से ना झड़े, उसके लिए क्या करें? तो देखो, इसके लिए एक तो सुबह उठ करके मैं आंवला एलोवेरा गिलोय पीता हूँ और रोज 2 मिनट तो एवरेज हो ही जाता मेरा। 2 मिनट सर्वांगासन या शीर्षासन कर लेता हूँ और जब सप्ताह में 1 बार जरूर ये कर लेता हूँ ऐसे। और पहले मैं जब बच्चा था तो माँ मक्खन बिलो करके मक्खन वाले हाथ सिर में लगा दिया करती थी। घर में सरसों का तेल ही होता था, बाकी तेल होता नहीं था, वो लगा दिया करती थी। और फिर हमने केश कांति तेल लगाया। ये जो LLP लगाते हैं ना, ये कतई न लगाएं। देखो, मैं 5-7 चीजें छोड़ने के लिए बोलता हूँ। एक तो MNCs का ही बहिष्कार करने के लिए बोलता हूँ, मैदा, चीनी, सफेद नमक, ये LLP वाला मिनरल ऑयल जिस हेयर ऑयल में मिले होते हैं वो हेयर ऑयल, और पता नहीं आजकल तो बालों में लगाने वाले कितने आड़ कबाड़ लगाते हैं, उनसे मैं बचने के लिए लोगों को कहता हूँ। और जितने केमिकल्स डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर के नाम पर हम यूज करते हैं, उनसे जितना बचेंगे। मिनरल ऑयल का तय प्रयोग नहीं करना बालों के लिए। और केश कांति एडवांस ऑयल से तो हमने 80-80 साल के बुजुर्गों के भी सिर की खेती भी जो उजड़ गई थी, वो उजड़ी भी खेती वापस उगा दी है। तुमने भी किसी ने उगाई है? मतलब बंजर जमीनों में भी आपने हरियाली ला दी है। ये लो, बाल निकल गए थे, 1 2 3 4 तो हाथ उठाना, यही एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने बाल उगा लिए केश कांति से, खेती उजड़ गई थी। और पहले तो पुरुष ही गंजे होते थे, आजकल महिलाएं भी गंजी होने लग गई है मेरे राम। तो यह बालों के लिए केश कांति एडवांस बड़ा जबरदस्त है। जी मेरे भाई, कुछ कह रहे थे आप? बस स्वामी जी, अब वक्त हो गया है कि सवालों को शामिल कर लिया जाए। और पहला सवाल अलख शर्मा का है। उनकी मौसी है, हाँ, उनके मौसी के लड़के को किडनी इन्फेक्शन है जी। यूरिक एसिड काफी बढ़ गया है और डॉक्टर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कह दिया है। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, क्या कोई ऐसा रास्ता है? तो देखो, कल आपको हमने बताया था, मनोज से लेकर जो है, कल 2 उदाहरण दिए थे मैंने बड़े आपके सामने, और दोनों ने 18 और 13 से क्रिएटिनिन नीचे ले आए थे।
आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोरोना के बाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है, फिर शुगर बढ़ा है, लोगों को नमक का इंटेक बढ़ा है, और जो भी कारण रहा। तो एक तो देखो, ये दोनों हाथों में दबाएं, दोनों हाथों में पॉइंट दबाएं, ये छोटी अंगुली के भी और दोनों पैरों में भी, ऐसे ये और ये। और ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी, ये धनिया का पानी थायराइड और दोनों में समान रूप से लाभ करता है। मैंने जयश्री का उदाहरण दिया था, 14 से क्रिएटिनिन 1 पर 1.5 पर ले आई थी वो। तो धनिया का पानी और उसके साथ साथ में ये नीम का, पीपल के पत्तों का रस, गोखरू का पानी, धनिया और गोखरू का पानी ले लें और ये पॉइंट दबा लें। चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि खाने के बाद ट्रेडिशनल दवाइयों में, और पुनर्नवादी खाली पेट, और नहीं तो कोरी घनवटी और रीनो ग्रिट, बस इतने से 100% किडनी नॉर्मल रहेगी, ना डायलिसिस ना ट्रांसप्लांट की जरूरत। और यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो गोखरू से एकदम से नियमित आ जाता है। तो ये बहुत लोगों की समस्या थी। एक प्रश्न के साथ बहुतों को समाधान मिल गया होगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न शालू का है। उनके 1.25 साल के बेटे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उम्र बहुत छोटी है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से बच्चा बहुत रोता है। स्वामी जी, बच्चे के लिए उपाय बताएं। तो बच्चे के लिए उपाय तो मेरे से बेहतर आप ही बता देंगी शालू को क्योंकि आपका ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। वैसे मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। स्वामी जी, मैं तो केवल 2 बच्चों की माँ हूँ, आपके पास तो बच्चों का पूरा संसार है वहाँ पर। तो एक तो हरड़ का कुछ घिस करके दे दें, और हरड़ गाय का जो पहला दूध होता है ना, उसमें भिगो करके रख दिया करें। गाय का जो पहला दूध होता है उससे खीस भी बनाते हैं, उससे पनीर जैसा बन जाता है, अपने आप ही ऑटोमेटिक उबालो तो अपने आप ही पनीर बन जाता है। जब भी गाय ब्याती है तो पूजा आचार्य जी ने तो मुझे वहाँ छोटी छोटी गाय रख रखी हैं, उनका भी खीस मेरे को भेजते रहते हैं और मैं उसको भी खाते रहते, उससे आंखों की ज्योति भी अच्छी रहती है। खैर, तो हरड़ को घिस करके और गाय के दूध में भिगोई हुई हरड़ तो और ज़्यादा अच्छा है। बच्चे को अभयारिष्ट पिला सकते हैं, और सर्वकल्प और कायाकल्प का जो काढ़ा है उसको भी पिला सकते हैं। बच्चे को जो एरंड का तेल है और उसमें एरंड तेल 5-10 बूंद, बादाम रोगन 5-10 बूंद, शहद मिला करके और थोड़ा दूध में घोल करके पिला दो, तो ये सबसे अच्छा लग्जेलेटिव है। इससे बढ़िया कोई पेट के लिए हो नहीं सकता। बादाम का तेल और ये एरंड का तेल, कैस्ट्रोल ऑयल जिसको बोलते हैं, बहुत ही जबरदस्त होता है। थोड़ा सा हनी मिला करके पेट एकदम से इससे हल्का हो जाता है जी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और ये पिंडली दबा दे बच्चे की पिंडली के ऊपर थोड़ा हल्के हाथ से ऐसे मसाज करे धूप में लिटा करके। और बाकी कुछ छूट गया हो तो आप बता देना। स्वामी जी, अब रवि बघेल के नहीं रहेगा शालू के बच्चे को। रवि बघेल के सवाल को शामिल कर लेते हैं। रवि बघेल का ये कहना है कि इनको बहुत चक्कर आते हैं, सिर भारी रहता है, तो क्या उपाय करें? चक्कर आना और सिर भारी रहना, दोनों समस्याएं दूर हो जाएं। रवि बघेल जी के सिर के चक्कर के लिए हमारे शुरू में ही जो पूरी पृथ्वी का चक्कर काट के आए हुए उन्होंने बताया था, बादाम रोगन नाक में डालें, मेधावटी का सेवन करें और अनुलोम विलोम करें और भ्रामरी उद्गीत करो बहनों, ऐसे तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। इस रवि बघेल को भी चक्कर नहीं आएंगे। और ऐसे तो धरती घूम रही है लेकिन आपको घूमती भी दिखेगी नहीं। और कैसी भी परिस्थिति में रहेंगे आपका सिर दर्द नहीं होगा। नहीं तो बहुत कारण है सिर दर्द के संसार में, पग पग पर चुनौतियां हैं, संकट हैं। और बादाम रोगन, मेधावटी और मेमोग्रिट इसमें बहुत साथ निभाता है। और मेधा इष्टि से हम हवन भी कराते हैं, जैसे यहाँ हम हवन कर रहे थे ऐसे मेधा इष्टि से हवन करें। गुग्गल, थोड़ा सा गुग्गल ही डाल देते हैं, गुग्गल डाला थोड़ा, जैसे हमने रखा हुआ गुग्गल और गाय का घी, और इसके धुएं से ही इससे भी सिर दर्द ठीक हो जाता। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल श्रेयांश मिश्रा का है। पॉइंट भी है, ये भी दबा। जो आंखों का उनके कॉर्निया है उसका आकार बढ़ गया है, कॉर्निया का साइज बड़ा हो गया है और इसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे, तो ये कैसे नॉर्मल साइज में आएगा? हाँ देखो, कॉर्निया के साइज को नॉर्मलाइज करने के लिए एक तो अनुलोम विलोम करें बहनों। अब अनुलोम विलोम के बाद अब देखो, ये अनुलोम विलोम ना ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है
और साथ में ये पॉइंट दबा ले दोनों हाथों में, दोनों पैरों में भी पॉइंट है इसका, यहाँ से पहली दूसरे उंगली के नीचे, और दोनों हाथों में पॉइंट। और इसके लिए आई ग्रिट ले ले, आई ग्रिट गोल्ड बहुत ही ज़बरदस्त है। और दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप डाल लिया करें, और नहीं तो आमर की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शक्ति 10 ग्राम। ये बहुत पुराना नुस्खा है, 30 सालों से मैं प्रयोग कर रहा था। मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। और किसी को अंदर से शुगर भी है तो वसंत कुसुमा कर रहा है, अंदर से मैकुलोडिजनेशन भी हो गया है तो रसराज रस, योगेंद्र रस 1-1 ग्राम ये भी साथ में मिला लें। और मुंह में पानी भर करके आंखों पर छींटे मारा करें। और गुलाब जल से आंखों को धोया करें, अथवा सूखे आंवले की कलियां ये गुलाब जल में भी डाल दें और उससे आंखें धो सकते हैं। अथवा हरड़ बहेड़ा आंवला मोटा मोटा दरदरा रात को भिगो दें और सुबह उसको पी लें, उससे भी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है मेरे भाई हुसैन जी। ठीक है स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत बात की शुरुआत में एक चमत्कारी पत्ते की, तो योगाभ्यास और सवालों के बाद अब नुस्खे की बारी आ चुकी है। तो स्वामी जी वक्त बदला, इसलिए वो लाइन भी बदल रही। पहले कहा जाता था मैं तुलसी तेरे आंगन की, अब कहा जाता मैं तुलसी तेरे बालकनी की। तो उस चमत्कारी पत्ते का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हासिल किया जा सकता है, आप ज़रा उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। माइग्रेन, पैरालिसिस, डिमेंशिया कैसे दूर होंगी न्यूरो की बीमारी, हर उम्र में दिमाग रहे एक्टिव, आजमाएं कौन सी आयुर्वेदिक टिप्स नर्वस सिस्टम के लिए बन रही चिप, लेकिन योग थेरेपी है सबसे सुरक्षित। तो ब्रेन के लिए कौन सी चिप बन रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसके अलावा दिमाग से जुड़ी हर एक परेशानी का हल कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे, जो सुरक्षित होगा और परमानेंट होगा। वक्त आप पहले से जानते हैं, सुबह 7:56 पर। तो स्वामी जी तुलसी की पत्ती क्या यूं ही चबानी है? हाँ देखो, ये धनिए के पत्ते ना, अच्छा धनिया, धनिए के पत्ते से चबाते तो मुझे इतने अच्छे लगते हैं। मैं कभी कभी ऐसे ही चबा लेता हूँ, जैसे आप मूली चबा रहे थे। तो मूली भी खाएं, उसके पत्ते भी साथ में खाएं। धनिए के पत्ते ऐसे चबा लिया करें। तुलसी के बारे में लोगों की भ्रांति, बोलो तुलसी में मरकरी होता है, उसको चबाना नहीं चाहिए। देखो मैं चबा रहा हूँ और मेरे दांत एकदम फर्स्ट क्लास है। और किसी को टेस्ट करना हो तो उंगली डाल के टेस्ट भी कर सकते हैं, मैं काटूंगा नहीं वैसे। तो ये तुलसी थायराइड के लिए, इम्यूनिटी के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। अच्छा स्वामी जी छोटी सी बात, और तुलसी पाचन तंत्र के लिए भी बहुत अच्छी। तुलसी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। सर्दियों में सर्दी भी नहीं लगती। श्याम तुलसी, ये जो हरी वाली तुलसी हम तस्वीर में भी दिखा रहे हैं, तुलसी भी ऐसे लाभ करती है, सामान्य तुलसी भी ऐसे लाभ करती है, वन तुलसी भी ऐसे लाभ करती है। और फिर ये जो कढ़ी पत्ता है ना, ये कढ़ी में नहीं, किसी भी सब्जी में इसको डाल के ले सकते हैं। थोड़ा नीम जो है ना, मुझे कड़वा खाना पसंद नहीं, इसलिए मैंने इधर से सब खा लिया है। ये कढ़ी पत्ता भी अच्छा है, लेकिन इसको तुलसी की घनबटी खा सकते हैं। फिर वैसे कड़वा भी अच्छा रहता है, थोड़ा मुझे कम पसंद है इसलिए नहीं खा रहा हूँ, फिर भी 1-2 पत्ता चबा लेता हूँ। ये ऐसे 1-2 पत्ते ऐसे ही चबा लिया करें। और ये पुदीना भी बहुत अच्छा है। पुदीना जो है ये सर्दी जुकाम कफ कोल्ड से लेकर के, और ये सारी चीजें इम्यूनिटी बूस्टर है। अब बताओ, ये अपने घर आंगन में लगाएंगे। आपने बहुत अच्छा स्लोगन दिया। अब तुलसी जो है बालकोनी की, घर आंगन की तो थी ही, तुलसी तेरे आंगन की, मेरे आंगन की। अब ये बालकोनी में सब लगा लेंगे और 1-1, 2-2 पत्ते रोज खा लेंगे तो 100 साल तक खुशहाल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही स्वस्थ भारत का अभियान, समृद्ध संस्कारवान भारत का अभियान, मेरा भारत महान हो, इसका अभियान हम रोज चलाते 7:56 पर। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अब बहुत शुक्रिया के बाद समाचार सुनाओ फटाफट। धन्यवाद।